हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, हेलो मिस्त्रियों, सभी प्रकार के दोस्तों को नमस्कार। मैं आज आपको 3 HP की सिंगल फेस में मोटर वाइंडिंग बता रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। इसको काट पीट के कंप्लीट कर लिए गए हैं। इसके वायर प्लस जो भी प्रकार के आगे के कार्य काम में आएंगे वो आपको मैं सभी तरीके से बता पाऊँगा। इसमें देखो कुछ ही तरीके से ये पेपर लगा दिया हूँ। अब आगे इसी प्रकार से सभी पेपरों को लगा दिया जाएगा। इसमें क्या ये लंबाई देख लो आप, इस हिसाब से जितनी ये स्टैंपिंग है उसके थोड़ी सी साइज लंबी ले लो। उसमें उसके बाद में आप ऐसे किया जाओ, इसको इस प्रकार से मोड़ लिया जाए। इसके पेपर क्या पे अच्छी तरह से लगा दिया जाएगा, इससे क्या आपस में टचिंग नहीं होंगे कॉपर अंदर से। और आगे की क्या जो पहले था ना वायर वगैरह मैं कंप्लीट काट लिया हूँ। दोस्तों, जो सीट लगा रहे हैं या पेपर लगाते हो ना आप, इस हैवी क्वालिटी की मोटर में नोमैक्स सीट की लगाना जरूरी है, क्योंकि हल्की क्वालिटी की सीटें क्या गर्मा जाती है, फिर आगे मोटर को दिक्कत आती है। हालांकि कुछ कॉस्टली तो आती है, लेकिन भविष्य के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार की हीटिंग नहीं खाती है। दोस्तों, ये 36 स्लॉट की मोटर है 3 HP की। इसमें सभी पेपर इस तरीके से लगा दिया जाएगा। और अगर आपको मान लो नई मोटर बांध रहे हो तो पहले जो मोटर की डाटा है उसको काटते समय तारों की गिनती कर लो, कोयल की गिनती कर लो। कई बार क्या होता है, मोटर बार बार जलती रहती है, डाटा चेंज कर देता है कई मिस्त्री। तो उसको अपडेट करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। फिक्स डाटा चलेगा, इसमें मोटर कभी हीट नहीं खाएगी, मोटर जलेगी नहीं। किस हिसाब से बांधना है, कोयल की लंबाई वगैरह भी अगर आप देना चाहते हो तो जिस टाइम मोटर को निकालते हो या तारों को काटते हो उस टाइम आप लंबाई वगैरह ले सकते हो। और कोयल की प्रत्येक कोयल की जो लंबाई प्लस राउंड गिन लिया करो। अगर उसमें मोटर में परेशानी आ रही है तो फिर इस हिसाब से देखना। दोस्तों, ये सबसे छोटी कोयल की लंबाई है, जो मैंने इसकी लंबाई के हिसाब से काट लिया। अब इसमें क्या है, 1 और 3 में कोयल डलेगी, बीच में एक छूटेगी। आप सीधा सीधा ये लगा लो कि बीच में एक छोड़ के और फिर कोयल डालनी है। तो फर्स्ट वाली सबसे छोटी कोयल है उसकी लंबाई ये आ जाएगी आपके, जैसे ये आ गई। अब इसमें और इसमें ये कोयल डलेगी, उसकी बाद वाली कोयल इसमें और इसमें डलेगी। यानी जैसे फिर हो गया 1 और 4 का हो गया। उस हिसाब से 2 छोड़ के एक बीच में आप छोड़ के उसके बाद में कोयलें बढ़ती जाएगी। तो चारों कोयल आ गई, इसमें पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, यहाँ तक कोयल आ जाएगी इसकी। इसके बाद में फिर आगे के लिए उस हिसाब से 1, 2 और 3 छोड़ देंगे, चौथी इससे चालू होगी, ये बीच में रह जाएगी आपके। तो इसमें चालू हो जाएगी और ये बीच में रह जाएगी। इसका गेज है जो मैं आगे आपको बता दूंगा कितना गेज का वायर लगेगा। फर्स्ट वाली की राउंड है आपके। हेलो दोस्तों, ये फर्स्ट वाली कोयल आपके बन के तैयार हो गई है। इसमें 21 + 20 का जो गेज आता है उसमें 42 राउंड आए हैं कोयल में। अब इसके बाद में जो सेकंड वाली आएगी उसमें भी आपके ये आ जाएंगे 42 ही राउंड आएंगे, जो मैं लगा रहा हूँ हाथ से। अब आप इसमें देखते हो हमारे पास मशीन है, तो मशीन के नंबरिंग देख सकते हैं आप। तो मशीन का है क्या, इसमें हम बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मशीन जो चलती रहती है उस हिसाब से हम बना के उसको छोड़ देते हैं। अब जो फर्स्ट वाली कोयल है उसका 42 आ गया, फिर सेकंड वाली भी आ गई, उसमें भी 42 है। जो थर्ड नंबर की छोटी कोयल है उसमें आपकी आएगी 36 राउंड। और जो फोर्थ नंबर की आएगी आपके उसमें आएगी आपके 32 राउंड। इस प्रकार से एक सेट आपके ये तैयार हो जाएगा। थर्ड वाली कोयल बना रहे हैं हम, इस वाले में कोयल में आएंगे अपने 36 राउंड। कोयल बन के तैयार हो गई। आप इसको अपने धागे से बांध लेंगे, जिससे क्या तार
इधर उधर खुलने पाए। जो क्या जब वाइंडिंग डालेंगे ना मोटर में, उस बार क्या आसानी रहती है, इधर उधर भगते नहीं है, इकट्ठे नहीं होते हैं। आप हमारे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, इससे जो आगे के लिए आपको बढ़िया बढ़िया और भी यूट्यूब पे चैनल पे अच्छी तरह जानकारी दे सके। ये तो 3 फेज की मोटर है। हम सभी प्रकार की मोटर की वाइंडिंग करते हैं, कूलर, पंखे, मोटर, पानी की मोटर। ये आपके चौथी कोयल बनके तैयार हो गई है। इस प्रकार से अपना एक जो होता है कंप्लीट सेट तैयार हो गया है। 4 कोयलों का एक सेट बनता है। ये होती है 4 सेट होते हैं, 4 कोयलों की टोटल होती है अपने 16 कोयल। अब 16 को उस हिसाब से आपको डाल के बताएंगे जो आगे आराम से कर सको आप। इसमें कोई भी मिस्त्री वगैरह अगर आपको समझ नहीं बैठती है, आप हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी सजेशन मांग सकते हो। इस वाइंडिंग संबंधित अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो आप, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे ही बता रहा था आपको पहले, ये बीच में एक छोड़नी है अपने को, ये अपने स्टार्टिंग के लिए बाकी रखनी है कोयले। स्टार्टिंग के लिए एक बीच में छोड़ देंगे और इसमें ये कोयल डलेगी आपके, जैसे ये है ना। पेपर हमेशा ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का नोमैक्स का पेपर लेना। ये क्या गर्म नहीं होता है मोटर की स्पीड भी अच्छी आती है। शक्ति की मोटर में आप जानते हो लोड ज़्यादा पड़ता है, तो उसे क्या, ये फर्स्ट वाली कोयल डल गई है इसके पास में, अब ये दूसरी वाली कोयल डलेगी, सेकंड वाली इसके पास में चलेगी। वायर क्या मोटे हैं, इसलिए कि आराम से डालने पड़ेंगे, कहीं स्क्रैच वगैरह नहीं हो जाए वायरों के। थोड़ा भी कुछ भी स्क्रैच हो जाता है ना तो मोटर में दिक्कत हो जाती है आगे जाके। ये दूसरी कोयल पे पेपर लगा रहे हैं ऊपर, ये आराम से पेपर चला जाता है, बढ़िया हार्ड पेपर होता है। अच्छा, इसमें ये सबसे पहले ध्यान ये रखना है, ये जो कनेक्शन है आप इस साइड में रख सकते हो, और जो दूसरी कोयल का है तो इस हिसाब से राउंड में होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट में बचेगा आपका कनेक्शन इधर से निकलता है होना चाहिए। दोनों तरफ अगर मान लो उल्टा हो जाएगा तो परेशानी आ जाएगी। तो ये इधर से इस हिसाब से राउंड फिगर में चलना चाहिए। ये इसका ये छूट गया, फिर इसका वापस आएगा इस कोयल का, फिर दूसरी कोयल का भी ऐसे इधर ही होना चाहिए, वरना कनेक्शनों का में परेशानी आ जाएगी आगे जाके आपको। तो हमेशा घूमती हुई रहनी चाहिए आपके, जिस तरफ से कोयल का राउंड घूम रहा है उस हिसाब से कनेक्शनों का राउंड होना चाहिए। कनेक्शन इस हिसाब से होना चाहिए, जैसे इधर से आ रहा है ना कोयल, तो ये इधर ही आगे से होके इधर में इस हिसाब से घूमनी चाहिए। ये ऐसे उल्टी नहीं लगानी चाहिए इसको, ये ऐसे है ना, तो इसको आगे के आगे इसी राउंड में चलनी चाहिए कोयल, तो तभी कनेक्शन आगे के लिए सक्सेस होगा। वरना अगर गलत लग जाएगा तो आगे के लिए आपके कनेक्शन सक्सेस नहीं हो पाएंगे और मोटर जल जाएगी। जैसे आपने कनेक्शन करोगे मोटर जल जाएगी। तो सभी कोयलों का उस हिसाब से राउंड में चलता रहना चाहिए कोयल का अपना कनेक्शन। आपकी तीसरी कोयल ये डल रही है, आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड लाइक भी कीजिए, जो इससे हमारा हौसला और बढ़े, इसीलिए आगे से आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपको डाल सके, जिससे आपका भी फायदा हो और किसी का भी फायदा हो। अब दूसरी का इधर रह गया और नेक्स्ट वाली जो फोर्थ कोयल रह गई इसका इधर से रह जाएगा आपके, ये लास्ट में जो आएगी फिर उसका कनेक्शन भी इसी साइड से रह जाएगा। देखो उस हिसाब से ये कनेक्शन इधर से आ रहा है, ये आगे के लिए इधर से चला जाएगा आगे के लिए, और लास्ट में जो बचेगा अपने कनेक्शन वो इस साइड से आता हुआ मिलेगा आपको। ये आपके इस आखिरी यानी फोर्थ नंबर की, चौथी नंबर की कोयल है इस सेट की। तो ये एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में 3 सेट और बढ़ेंगे
और तीनों सेट डल गए, यानी 4 सेट की कोयल, 4 कोयल की 4 सेट हो जाएंगे। हम पूरा स्किप कर करके इसलिए थोड़ा रुक रुक के बता रहे हैं, वीडियो की ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, आप बोर हो जाओगे ज़्यादा देख के। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो इसकी कोयलों का, और आप देखते रहना आगे के लिए क्या क्या होता है इस हिसाब से। ये उसके ऊपर पेपर डाल दिया सेपरेट। एक बार और बता देता हूँ कि ये कोयल बनी है 2 तारों से बनी है, 2 स्लॉट ये 2-2 की बनी है। अब इसमें एक गेज 20 का है और एक 21 का है, यानी डबल तार में बनी है मोटर। अब बहुत अच्छी चलती है मोटर, कोई दिक्कत नहीं आती है, मोटर गर्माएगी भी नहीं कभी भी, और आराम से फुल लोड पे आपके चक्की की मोटर में अच्छी तरह काम करेगी ये, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कभी भी आप कोई भी डाटा भूल जाते हो, कुछ ध्यान नहीं है, या कोई डाटा चेंज कर देते हैं मिस्त्री से किसी से, और वो मोटर बार बार जल रही है, परेशानी आती है आपको बांधने में या दिक्कत आ जाती है, तो इस डाटा से आपको कभी कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होगी भविष्य में, क्योंकि ये डाटा मेरा पर्सनल है, ये आजमाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी नहीं। इसका टोटल किलो आएगा करीबन 2 किलो और 900 ग्राम रनिंग वाली कोयलों में, चारों कोयलों का जो सेट बनेगा ना, जो तार आएगा, इसमें आप वायर गेज कुछ बढ़ा भी सकते हो, किलो 100-200 ग्राम तो एक्स्ट्रा लेके आया करो, क्या कि कोयल छोटी मोटी बड़ी हो जाती है तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो हमेशा जब भी वायर लाओ 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आओ, क्या है कि थोड़ा सी भी अगर कोयल छोटी बन गई तो बढ़ जाएगा, थोड़ी सी बड़ी बढ़ गई तो आपके वायर बड़ा बढ़ जाएगा। और कोयलों के लिए कनेक्शन तार कम पड़ जाएगा इसमें। कंप्लीट चारों कोयल डलने के बाद में ये एक कनेक्शन अंदर वाला रह गया, और एक ये लास्ट वाली कोयल से इधर से निकला है, यानी ये कनेक्शन मोटर कोयलें जो डली है वो अच्छी तरह से डली है, कोई दिक्कत नहीं है इनके कनेक्शनों में। आगे जाके अपने कनेक्शन में कोई परेशानी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, ध्यान नहीं रहता है तो ये कनेक्शन इधर से निकल जाते हैं, नीचे वाला भी इधर से आता है, तो दोनों कोयल एक तरफ से जाएगा तो मोटर में कोयल शॉर्ट हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, इस हिसाब से राउंड फिगर में चलनी चाहिए उसकी कोयलों का कनेक्शन। अब लास्ट में ये शेष बच गया अपने पास एक कनेक्शन, तो ये अन्य अंदर वाला हो जाएगा, ये बाहर वाला कोयल का कनेक्शन हो जाएगा। अब आगे सेकंड वाला स्लॉट डालेंगे अपने, अब इसको बनाने जा रहे हैं सेकंड वाले स्लॉट को। दोस्तों सेकंड वाले स्लॉट में ये चलना है, 1, 2 और 3 छोड़ना है, 3 में से चौथी में ये चल जाएगा आपके, फिर ये बीच में रह जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा। वह जैसे 4 का सेट बनता है ना, तो फर्स्ट में ये आ गई, सेकंड में आ गई, थर्ड में आ गई, फोर्थ में आ गई, चारों सेट इधर चल जाएंगे, ये बीच का रह जाएगा, उसमें 1, 2, 3, 4 उसी हिसाब से इसमें चले जाएंगे चारों। तो इस हिसाब से दूसरा सेट डाल रहे हैं, इसी प्रकार से चारों सेटों को हम डालना पड़ेगा, कंप्लीट हो जाएगी फिर इसी तरह वाइंडिंग। इसके बाद में चारों डलने के बाद में फिर स्टार्टिंग के नंबर आएगा अपने। तो स्टार्टिंग को देखने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। दोस्तों इसको डालने के बाद फिर ऊपर से वही पेपर है, पहले की तरह पेपर लगाना पड़ेगा। सभी पेपर अच्छी तरह से लगाए, कहीं भी बॉडी के टचिंग नहीं होना चाहिए वायर, अगर टचिंग हो जाएगा तो करंट आएगा मोटर में और शॉर्ट हो जाएगी मोटर। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, तारों को अच्छी तरह आराम से डालना है, लंबाई कर लो इस हिसाब से, ऐसे 1-1, 2-2 जैसे भी तार आपसे डल सके आराम से उस हिसाब से डाल, जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों ये आखिरी स्लॉट की आखिरी कोयल है, इसके बाद में आपको स्टार्टिंग कोयल डलेगी। ये 1, 2, 3 बची है, तो 3 कोयल बच रही है, तीनों इसी में डलेगी।
मैं पूर्णमल सैनी वाइंडिंग का बता रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, चौथे सेट की आखिरी कोयल है रनिंग की, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये रनिंग की चारों सेट कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे स्टार्टिंग की कोयली डालेंगे। इस तरीके से आप देखते हो रनिंग वाली कोयले डल गई है। दोस्तों, ये स्टार्टिंग की कोयल बना रहे हैं। अब स्टार्टिंग के गेज है 21 नंबर से। 21 नंबर में फर्स्ट वाली में जो सबसे बड़ी है उसमें आएंगे 60 राउंड। उससे छोटी वाली में आएंगे यहाँ पे अपने 19 राउंड। और थर्ड वाली जो सबसे छोटी है इसमें आएंगे अपने 19 राउंड। इसमें स्टार्टिंग में 4 सेट बनेंगे। 2 सेट तो 3-3 का बनेगा और 2 सेट बनेंगे 2-2 कोयल के। और 2-2 कोयल वाले में भी 19-19 बनेंगे। और जो 3 वाला बन रहा है सेट उसमें वही फर्स्ट में 19, सेकंड में 19 और जो सबसे बड़ी वाली है उसमें 60 राउंड लेंगे। गेज का है 21 नंबर गेज है। इसका सबसे बेस्ट ध्यान रखना है। गेज का मुख्य रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर गेज चेंज हो जाता है तो मोटर में स्टार्टिंग में उठने में इसमें परेशानी आएगी। अब दूसरी कोयल चालू हो गई है। इसमें 19 राउंड डालने हैं। तीसरी वाली कोयल चालू हो गई है। इसमें भी 19 राउंड डालने हैं। स्टार्टिंग का टोटल जो वजन आएगा वो 600 ग्राम करीबन आएगा 21 गेज में। दोस्तों, ये स्टार्टिंग की कोयल डालना शुरू कर दिया है। इसमें ये एक छोड़ दिया था, उसके बाद में एक ये छोड़ दी, इसके बाद में ये दूसरी वाले के ऊपर डलेगी ये स्टार्टिंग की पहली कोयल। और उससे बड़ी वाली कोयल फिर इसमें डलेगी अपने। और जो थर्ड है वो इसमें खाली वाले में डलेगी। इसमें ये जो 3 का सेट है, एक इधर डल जाएगा, एक इसके आमने सामने। 3 का सेट आमने सामने डलेगा और 2 का सेट आमने सामने डलेगा। उसी हिसाब से कवर करेगा। अब ये तीसरा डाल रहा हूँ। इसके बाद वाली इस पे डल जाएगी और थर्ड वाली इस पे डल जाएगी। इसका मैन विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें हो गया 2-4 बीच में छोड़ दो आप, 2 इधर 2 इधर, ये चारों छूट गए। उसके बाद में इसमें डालना है। तो इसके बाद में आएगा फिर ये कनेक्शन आ जाएगा, कोयल आ जाएगी, ये कोयल आ जाएगी। हाँ दोस्तों, अब आपके आ गया इसका कनेक्शन। अब और मोटर में तो क्या सीरीज वाइज कनेक्शन होते हैं, इसमें होंगे आपके डेल्टा। तो जो आमने सामने की कोयल है इसका और इसका कनेक्शन होगा, इसका और इसका कनेक्शन होगा। तो बाहर की जो लाइन आ रही है अपने उसको ले लेंगे। बाहर वाले तार एक तो ये हो गया इसका, एक ये हो गया। इन दोनों को ये इकट्ठा कर देंगे, जॉइंट कर दिया जाएगा आगे के लिए। एक कनेक्शन तो ये निकल गया इसका। और वैसे ही इस वाली कोयल का ये आ गया बाहर का और इसका आ गया ये बाहर का आ गया। इन दोनों को जॉइंट कर दिया जाएगा। एक कनेक्शन निकल गया अपने ये स्टार्टिंग का, एक ये निकल गया, ठीक है। एक तो निकल गया ये, एक निकल गया ये दोनों बाहर निकल जाएंगे कनेक्शन इसमें स्लिप वगैरह लग के। और जो बचा ये अंदर वाली कोयल के अंदर, इसका एक तो आप दे देंगे इसमें, इसके अंदर वाले में दे देंगे, पास वाली जो भी बनती है उसमें। और इसका दे देंगे इस वाले अंदर में। ये दोनों जॉइंट हो गए। इन दोनों का कनेक्शन करके स्लिप लगा के वो अंदर के अंदर ही यहाँ हो जाएगा अंदर। इसका भी अंदर हो जाएगा। वैसे ही स्टार्टिंग का बनेगा। स्टार्टिंग का तो क्या सीरीज वाई हो जाएगा आपके, जैसे अदर मोटरों में होता है ना उसी हिसाब से हो जाएगा। ये एक बाहर का रह गया इसका, एक इसके पास का ये बाहर का रह जाएगा आपके। ये रह गया बाहर की लाइन। और इसकी जो एक अंदर की है, जैसे ये छोड़ा है ना पहले, इसकी ये अंदर वाली लाइन को, अंदर वाली लाइन इसके पास की ये अंदर वाली लाइन, ठीक है। बाहर की तो कनेक्शन के लिए छोड़ दिए, दोनों की पास वाले के अंदर की लाइन हो गई।
फिर इसकी बच गई अपने बाहर की लाइन, तो इसकी ले लेंगे बाहर की लाइन। दोनों को बाहर बाहर का ले लिया, एक ये कनेक्शन जॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में अपने पास बच रहा है इस वाली कोयल का अंदर वाला, ये अंदर वाला बच गया इस कोयल का। तो इससे नेक्स्ट जो कोयल आएगी उसका ले लेंगे अंदर वाला, ये ले लिया। इन सबको इकट्ठा करके और छील के इंसुलेशन हटा के जॉइंट करके कनेक्शन कर देगा। अब इसमें बच गया एक, तो ये बाहर का कनेक्शन बच गया और एक कोयल में ये बाहर का बच गया। ये दोनों अपने बाहर आउटपुट लाइन निकल जाएगी। तो दोस्तों मैं जो बताया हूँ आपको पसंद आई होगी अच्छी सी तरह। अगर फिर भी कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह बता के पूछ सकते हैं, जो आगे अच्छी तरह और भी अच्छी सुविधा के साथ किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।